नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। हाल में ही समाप्त हुए इजराइल ईरान युद्ध जो लगभग 12 दिनों तक चला, इसने पूरे वेस्ट एशिया को हिलाकर रख दिया। ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद आखिरकार ईरान ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उससे पहले उसने इजराइल पर भारी मिसाइल हमले किए। अब सवाल उठता है, इस युद्ध में असली जीत किसकी हुई? 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की। इस ऑपरेशन के पीछे की वजह थी ईरान का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल का मानना था कि ईरान जल्द ही न्यूक्लियर बम बना सकता है। इसी डर के चलते इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और IRCG के ठिकानों पर हमला किया। इजरायली F-35 फाइटर्स ने ईरानी एयर स्पेस में घुसकर ईरान के वेस्ट हिस्से के एयर डिफेंस सिस्टम को सबसे पहले निशाना बनाया, जिससे आगे के हमले आसान हो गए। जैसे ही इजराइल ने हमला शुरू किया, ईरान ने भी जबरदस्त जवाब दिया। उसने ट्रू प्रॉमिस 3 मिलिट्री ऑपरेशन के तहत इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल दागी। हाइफा, तेल अवीव और साउथ इजराइल में भारी नुकसान हुआ। ईरान ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलें, क्लस्टर म्यूनिशन और डिफरेंट मिसाइलें स्ट्राइक के लिए उपयोग की। इसका एक ही उद्देश्य था, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 3 को ओवरवेल्म करना। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, अमेरिका भी खुलकर इजराइल के समर्थन में आ गया। अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी जो पहाड़ के नीचे स्थित है, उस पर GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इससे कितना नुकसान हुआ, लेकिन हमले का उद्देश्य साफ था, ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी को नष्ट करना। लेकिन इससे ईरान की कमजोरी भी उजागर हुई। ईरान की बड़ी संख्या में एयरबेस, मिसाइल साइट्स और फाइटर जेट्स को नष्ट कर दिया गया। इजराइल ने करीब 100 से ज्यादा सॉर्टीज यानी कि हवाई हमले रोजाना किए और यहाँ तक कि ईरान के ईस्ट साइड में जाकर भी स्ट्राइक की। इसके अलावा इजराइल ने साइबर वॉरफेयर में भी बाजी मारी। ईरान का कम्युनिकेशन नेटवर्क, रडार सिस्टम और एयर डिफेंस कंट्रोल हैक करके निष्क्रिय कर दिए गए। अब सवाल उठता है, ईरान ने सीज फायर एक्सेप्ट क्यों किया? जब ईरान को यह समझ आया कि उसकी एयर डिफेंस कैपेसिटी लगभग खत्म हो चुकी है और इजराइल गहराई तक स्ट्राइक कर रहा है, तब उसने अपना चेहरा बचाने के लिए मिसाइल दागे और अंत में सीज फायर मान लिया। ये मिसाइल हमले आंशिक रूप से डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए थे, ताकि ईरान दिखा सके उसने भी रिटेलिएट किया। अगर नुकसान का आकलन करें तो ईरान में लगभग 800 से ज्यादा मौतें हुई हैं। न्यूक्लियर साइट और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है और इजराइल ने ईरान के 15 से ज्यादा फाइटर जेट्स भी खत्म कर दिए हैं। वहीं अगर इजराइल की बात करें तो यहाँ लगभग 40 से 50 लोग की मौत हुई है। इजराइल के बड़े शहर हाइफा, तेल अवीव में भी ईरान की मिसाइलें गिरी हैं और कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनके एक हेल्थ सेंटर पर भी मिसाइल अटैक हुआ है। अगर हम नुकसान के हुए आंकड़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इजराइल ने युद्ध जीत लिया। तो क्या सच में इजराइल ने युद्ध जीत लिया? अगर हम मिलिट्री एंगल से देखें तो हाँ, इजराइल ने यह युद्ध स्ट्रेटेजिक रूप से जीता है। उसने ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी को कमजोर किया, अपनी एयर सुपीरियरिटी को सिद्ध किया, अमेरिका के साथ सहयोग को और मजबूत किया, साथ ही साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी टेस्टिंग की। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो यह तस्वीर काफी जटिल है। ईरान पूरी तरह से टूटा नहीं है, उसके पास अभी भी न्यूक्लियर टेक्निकल नॉलेज है। रीजनल प्रॉक्सी ग्रुप हिजबुल्लाह, हूती और इराकी मिलिशिया अभी भी एक्टिव है और सबसे बड़ी बात, रिजिम चेंज जैसा कोई असर नहीं हुआ है। हाल में हुए घटनाक्रम के बाद ईरान अपनी गलतियों से सबक लेगा और अपनी स्ट्रेटेजी को बदलेगा। अब वह अल्ट्रा सीक्रेट तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाएगा, जिससे कि भविष्य में साइट्स का पता लगाना मुश्किल होगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर की एंट्री पर रोक लगा सकता है। प्रॉक्सी वॉरफेयर को तेज करेगा। डायरेक्ट युद्ध की बजाय अब इनडायरेक्ट अटैक्स होंगे। ग्लोबल लेवल पर टारगेटिंग हो सकती है। ज्यूइश और इजराइल लोगों पर हमले की आशंका और ज्यादा बढ़ सकती है। इजराइल अब इस युद्ध को एक नैरेटिव के तौर पर यूज करेगा कि उसने ईरान को झटका दिया है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन अभी भी अधूरा है। जनता लंबे समय तक शांति की उम्मीद करेगी, लेकिन प्रॉक्सी वार की वजह से यह मुश्किल है। ग्लोबल डिप्लोमेसी बैलेंस भी बदल रहा है। अमेरिका ट्रंप के नेतृत्व में खुलकर इजराइल के साथ है, जिससे कि ईरान अब किसी भी पश्चिमी देश के एग्रीमेंट को शायद ही मानेगा। चीन और रूस ईरान के साथ मिलिट्री, साइबर और एनर्जी में सहयोग बढ़ा सकते हैं। सऊदी अरब और UAE जैसे सुन्नी देशों का झुकाव अब इजराइल की ओर हो सकता है। अब्राहम अकॉर्ड को और बल मिलेगा। यह 12 दिन का युद्ध यह दिखाता है कि इजराइल ने सैन्य तौर पर ईरान को पीछे ढकेला है, लेकिन यह एक फुल विक्ट्री नहीं कहा जा सकता। ईरान की मिलिट्री कैपेसिटी घटी है, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस और प्रॉक्सी नेटवर्क अभी भी मजबूत हैं। अब हमें जो देखने को मिल सकता है वह एक तरह का कोल्ड वॉर होगा इजराइल और ईरान के बीच। इसमें साइबर अटैक, प्रॉक्सी वॉरफेयर, न्यूक्लियर शैडो गेम और डिप्लोमेटिक रियलाइजेशन भी शामिल होंगे। हालांकि ईरान और इजराइल के युद्ध में आप क्या मानते हैं, जीत किसकी हुई? कमेंट करके हमें बताएं।